प्रेशर जो है कभी भी नहीं होगा अगर हमारा इदारा जो है अपने दरवाजे न खोले। ये पास्ट में यही हुआ है, हम कंप्लिसिट रहे हैं और कंप्लिसिट रहे हैं तो ये सारी खराबी हुई है। वी कांट ब्लेम अदर्स। वो दरवाजे हम खोलेंगे और खुलते रहे हैं and that is our history regrettably, और वो they need to be closed। वो देखिए, अब दो चीजें हैं ना, ये दरवाजे खोलने वाले को तो मिसकॉन्डक्ट में पकड़े ना, आप दरवाजा जो खोलेगा वो मिसकॉन्डक्ट में जाएगा, वो तो बात सीधी होगी। सवाल ये है कि देखिए, ये भी समझना चाहिए कि माय लॉर्ड इज अ वेरी करेजियस मैन, तो मेरे जैसे भी होते हैं सिस्टम में, इतना करेजियस नहीं भी कोई होता, सिस्टम होना चाहिए उसको खड़ा हो जाए उसके साथ। हर जज, जब आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते सिविल जज भी खड़ा हो जाए हर चीज पे, उसको सिस्टम प्रोटेक्ट करेगा तो खड़ा भी हो जाएगा। सो हर आदमी एक जैसा नहीं होता, सो दैट्स व्हाई सिस्टम इज रिक्वायर्ड। अगर मेरे सिविल जज को पता हो कि कुछ बात हो और सारा जुडिशरी साथ सिस्टम खड़ा हो जाएगा, वो देखें उसको कैसे चीते की तरह काम करेगा। लेकिन अगर उसको पता है वो अकेला है, then he will not do it. So let's not think that everybody carries the same courage level. ह्यूमन फर्क होते हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें अपना दरवाजा बंद करना होगा सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद बाकियों को हिम्मत मिलेगी। होपफुली हमारे दरवाजे बंद है, हमारे दरवाजे बंद है, बट ये डबल लॉक लगा, इलेक्ट्रिक शॉक कहीं लगाना पड़ेगा ताकि आए तो करंट। देखें, इत्तेफाक है कि खास किस्म के जजमेंट्स या किसी के मुफादात को कोई जज चैलेंज करता है तो पहले उसके खिलाफ विलिफिकेशन कैंपेन शुरू हो जाती है, फिर एक रेफरेंस कहीं से आ जाते हैं, फिर उसी ये हिस्ट्री रही है। जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी आज तक नहीं हुई है। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ उसकी हुई है, माय लॉर्ड इज एन एग्जांपल, जहां पे मगर एक चीज आप भूल रहे हैं, और वही 6 जजों के साथ हो रहा है। रिग्रेटेबली आई होप ये बाकी हाई कोर्ट्स के साथ नहीं होगा, बिकॉज़ दे हैव बीन ट्रूथफुल। हमारे दोस्त जो बात कह रहे हैं, एक बात वो भूल रहे हैं भाई, अगर वो रेफरेंस आप भी जाता है तो किसके पास आता है? इंटेलिजेंस एजेंसी के पास जाता है, पार्लियामान के पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, ब्यूरोक्रेसी के पास जाता है, वो भी तो जजेस के पास आता है ना, फेंक दो उठा करके बाहर। आप तो फाइन लगा दो, हमने ये भी किया है। अगर ये देखें तो ये मैं आपके कह रहा हूँ, जब तक हम इन्वॉल्व ना हो ये कुछ नहीं हो सकता है। तो रेफरेंस अगर कोई लाएगा, हमने देख लिया, अभी एक रेफरेंस आया शौकत सिद्दीकी का, हमने कहा जी ये बिल्कुल गलत था, वो उन्होंने यही बात उन्होंने जाके पब्लिकली कर दी कि जी ये हो रहा है, ठीक है। हमने कहा भैया कम से कम आप तय्युन तो कर लो ना, फिर आप उनके खिलाफ कुछ करते। तो वो हमने जो कुछ हम कर सके अपने पावर कर दिया। अटॉर्नी जनरल साहब, इतना बड़ा फैसला है शौकत सिद्दीकी का, आपने क्या अकाउंटेबिलिटी की? आपने कोई इंक्वायरी की? Why would things stop when no one is made accountable? लॉर्ड, उसमें फॉर्मर चीफ जस्टिसेस भी इन्वॉल्व हैं, तो let them be. No one is above the law. Whether they are former chief justices, sitting chief justices, whoever. Why are you afraid of accountability? This will not put an end. यानी just merely giving a judgment is not enough. मैं अब उसके सम अप करूं सर, जो आप कह रहे हैं आप भी ठीक कह रहे हैं, माय लॉर्ड भी ठीक कह रहे हैं, करना है वो जो शासक कह रहे हैं ना। नहीं, मैं ये और कह रहा हूं, आप गलत कर रहे हैं। देखिए सवाल आगे की बात कर, आपको हम कहते रहे ये करो, आप कुछ नहीं करते, हम कहते हैं नहीं सुन लेना। अब आपने एक बात कर दी, क्या पड़ा, मुझे बात तो करना मैं ये कह रहा हूं कि जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की बात हो रही है वो वजह होनी चाहिए। जो वे फॉरवर्ड है, मैं तो वो आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूं कि इसका एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस जो है वो ही तरीका है। यही चीज फ्लैग हो रही है इधर से, इन लेटर्स से, इन सजेशन से। सो उसके लिए अब मैं ये पेशावर वाली भी पढ़ता हूं, एंड देन अदर 2 हाई कोर्ट्स, एंड देन ऑल एक्चुअली सेइंग द सेम थिंग। नो दे आर नॉट बलूचिस्तान से, लेकिन बलूचिस्तान का तो शायरी में नहीं, बलूचिस्तान का मार्टर लूथर किंग और अकबर अल आबादी का पढ़ेंगे। उन्होंने सब कुछ कह दिया और कुछ नहीं भी कहा। पोएटिकली ये सारी बात उन्होंने कर दी जो हमने इधर इस तरह कर रहे हैं। बस बलूचिस्तान के लोग जरा रोमांटिक होते हैं, इसलिए बाद में पढ़ेंगे। अच्छा ये हो गया, अब सिंध का पढ़ लें सर। नहीं, अभी पेशावर नहीं पढ़ी, नहीं अभी सजेशंस नहीं पढ़ी है मैं। सजेशंस पढ़ लें, वो पेज 5 से, पेज 4 से।
नहीं, वो वही कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं सर, 7 को। नहीं, वो डायरेक्शंस हैं, but then उन्होंने proposals भी हैं, paragraph number 2 onwards proposals भी हैं सर. So in order to ensure that a judge of the superior judiciary is protected from any kind of harassment, coercion and intimidation, we suggest the following measures. 1, the directions of the Apex Court in SMC 7 of 2017 should be implemented in letter and spirit, and the federal government should be asked to legislate / enact laws clearly stipulating. ठीक है, हो गया। 2, the High Court shall amend / frame comprehensive rules, orders envisaging for 1, a judge of the High Court or subordinate judiciary, if receives any threat, intimidation or temptation or interference from executive or any member of any organ of the executive or non-state actor, he shall immediately inform the Chief Justice of the High Court through a written complaint mentioning therein the facts and details and the nature of threats. जरा साहब को मैं रोक लूँ यहाँ, ये फिर देखिए पहला वाला तो वो उन्होंने उनके इख्तियार में नहीं है. पॉइंट 2 जो लिखा है, द हाई कोर्ट शैल अमेंड फ्रेम कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स ऑर्डर्स, ठीक है. अब ये अगेन वही बात आती है, हो सकता है मेरे जहन में कुछ हो सकता है दूसरे हाई कोर्ट के जहन में कोई और बात हो. अगर मैं कुछ कर बैठूं तो वो इसको परसीव ना कर बैठें कि तो हमारे कामों में इंटरफेरेंस है. इसलिए ये जरा हमें बहुत एहतियात इस पे करना है. नहीं, इसमें ऐसा नहीं है सर. मैं इसमें अगर सजेस्ट करूं तो इसमें आप हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, आप उनको एंडोर्स कर देंगे तो बस खत्म हो जाएगा. आप उनको एंडोर्स कर. अब ये पढ़े ना 3 जरा पढ़े, वो जो कहते हैं लार्जर बेंच. जी. 3, if the administrative committee reaches the conclusion that due to lack of cooperation of any executive organ of the state, the said threat to a judge still continues, then the matter shall be taken on judicial side by constituting of larger bench for passing appropriate orders, initiating contempt of court proceedings against the delinquent officials of the state or any member of any organ of the state, including the members of intelligence agencies who are involved in such threats. लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना रह जाता है हमारी सोच, हमारे बेंच के लिए, कि ये जो बड़ी अच्छी स्कीम बना दी उन्होंने, अब वो चीफ जस्टिस नहीं करता ये काम. फिर अब सवाल ये है, सो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा. अब वो हाई कोर्ट, अब यू राइट, सो उसमें अगर चीफ जस्टिस नहीं करता, ही सिट्स ऑन इट एंड ही डज नॉट अटेंड टू द कंप्लेंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑन अ जज और विद अ जज, देन देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म. लेकिन ये सजेशंस तो आई है उन सब की मीटिंग के बाद. दैट मींस चीफ जस्टिस इज आल्सो इन्वॉल्वड इन फ्रेमिंग द रूल्स. फ्यूचर चीफ जस्टिस डजंट डू इट. वो इमीडिएटली तो ये हो सकता है कि आप कहें कि ये करें, करके फिर बता दें आप कि करेंगे. नहीं, बट आई थिंक लेट्स नॉट गो इनटू कंजेक्चर. जस्टिस हिलाली ने जो फरमाया है कि ये यूनानिमस आई है ना, ये कोई नहीं, इसमें कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं है. इसका मतलब हाई कोर्ट खुद सब इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिस व्यू. देखिए ये सजेशन अगर आ गई पेशावर हाई कोर्ट से, तो पेशावर हाई कोर्ट कह रहा है अफगानिस्तान वाली बात कर रहा है, तो बना लेते ना लार्जर बेंच, कर लेते ना, तो नहीं ना किया. यही तो सब कहना चाह रहे हैं कि प्लीज एक सिस्टम बना लें कि जिससे वो पाबंद हो जाए. उसमें लेट अस आल्सो बी फेयर टू ऑल द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. हम सब हाई कोर्ट में रह चुके हैं. जो आपको बार बार जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिविएंसी कल्चर है इस इंस्टीट्यूशन में, दैट डिस्करेजेस ब्रेव एंड करेजियस जजेस कि वो कंप्लेंट करें. उनकी कंप्लेंट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं होती या वीक रिस्पॉन्स होता है. जब वीक रिस्पॉन्स होता है तो वो होता है जो 6 जजों के साथ हुआ है. यू सी दैट इज, जिस तरह माय लॉर्ड मंसूर अली शाह कह रहे हैं, दे नीड टू बी एम्पावर्ड. दिस इंस्टीट्यूशन हैज टू शो इट्स resolve in the true sense. I completely. They get their power from the constitution, not from the Supreme Court. I think I tell you what is missing. Who makes the rules of the Supreme Court? Rules and procedures. ये वो जरा provision पढ़ लेते हैं. Article 190. Because we've just done all this exercise in another case. Article 191, sir. Subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया ना. आप लिया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, किसने किया? पार्लियामेंट ने कर दिया. अब आप आ जाइए आर्टिकल 202 पे. इसलिए मैं बहुत मोहतात हूँ कि मैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी चाहता हूँ, तो ये मैं नहीं चाहता हूँ इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट prevails over the high court. अब आप 202 और 203 भी पढ़ लें. Subject to the Constitution and law, a high court may make rules regulating the practice and procedure of the court or of any court subordinate to it. ठीक है, ये उनका काम है. अच्छा, अगर वो ना करें, पार्लियामेंट कर सकती है.
बलूचिस्तान की पार्लियामान कर सकती है, सिंध की पार्लियामान कर सकती है, बाकी सूबों की कर सकती है। अब आप पढ़िए जस्टिस याया अफरीदी का नोट। मैं जरा इसमें एक देखें, लेनेड अटॉर्नी जनरल पहले पढ़ने से पहले ये इशू डिफरेंट है। आपने खुद एक्नॉलेज कर दिया कि 2017 में आपकी हुकूमत थी, आपके हुकूमत में होते हुए जो आप ही के एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स थे वो आपके खिलाफ लगे हुए थे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने। This is the issue. I think let's keep This politics is the out of issue. it. It's not politics, it's reality. The reality is, there is no civilian supremacy. And there has never been a civilian supremacy. I think So, the constitution is merely a piece of paper. देखिए, इंटरनल सिस्टम मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं बनाने को कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इस पीरियड में आया। ये 2 साल पहले आता तो स्ट्राइक डाउन हो जाना था। क्या कर लेना था पार्लियामेंट ने? देखें, ये चेंज होते रहते हैं। हमारे पास आया, हमारा व्यू ये था, आज से 2 साल पहले लाते तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वुड हैव बीन स्ट्रक डाउन। सो पार्लियामेंट कैन नॉट डू एवरीथिंग जो हम समझ रहे हैं। कर सकता है, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग, बट देयर कुड बी, सो वी नीड टू हैव आवर ओन इंटरनल मैकेनिज्म। ऑल आई एम सेइंग इज लेट्स टॉक अबाउट जुडिशरी, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अदर्स। हम अपने तो सिस्टम को एम्पावर कर लेना कि हमारा मतलब, आप मुझे बताएं, सिविल जज कभी चिट्ठी लिख सकता है चीफ जस्टिस को कि जी मुझे थ्रेट आई थी? तो फिर कौन उसको एम्पावर करेगा? आपको देना पड़ेगा। मैं तो इसलिए कहा है, हम नहीं करेंगे, वो सब कहते हैं कि जी वो कर सकता है। अब अगर मैं अटॉर्नी जनरल होता पाकिस्तान का तो मेरा जवाब ये होता, अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आपके चीफ जस्टिस वो खत नहीं लिख सकती तो कसूर मेरा नहीं है, आपका कसूर है। तो हमें इसीलिए तो ठीक करना चाह रहे हैं। तो आप कर लें ठीक है। नहीं देखिए, हम आप पे हर चीज नहीं डालें, हम आप पे नहीं डालें। अगर ऐसा कल्चर ऑफ डोमिनेयरिंग हो गया, ये आपका कसूर नहीं है, ये फिर हमारा कसूर है। हमें इसको एक बात में से जो हम मिस कर रहे हैं, एक बात, हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, पॉलिटिक्स भी याद हुआ। हम पॉलिटिशियंस को क्यों भूल गए कि पॉलिटिशियंस अगर अपने आप को सुधार लें, वो पॉलिटिक्स को थ्रू कोर्ट्स इंटरफेयर मैनेज ना करें तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। देखिए, किसी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए तो हमें इंटरफेयर नहीं करता। नेशनल फॉर पॉलिटिक्स टू कंट्रोल पॉलिटिक्स, अपने मर्जी के लोग, ये सारी चीजें पॉलिटिशियंस को साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम सबको इस कोर्ट में जितने लोग बैठे हैं, शायद मेरे ख्याल कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इंडिपेंडेंस के एक्ट में नहीं होगा, लेकिन किस तरह होगा, सबको मिलकर लेकर चलना होगा। पार्लियामेंटेरियंस को इस स्टेज पे उनको भी खड़ा होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब, बातें करना आसान है, स्टेट जब एग्रेसिव हो जाए, स्टेट के पावरफुल ऑर्गन्स जब एग्रेसिव हो जाए, citizens cannot fight them. Please try to understand that's the issue. A judge, you can't expect from a high court judge or a chief justice कि वो on his own उठेगा. It's an institutional response that has to come. उठे भी, मैं एंडोर्स करता हूँ, उठे हैं, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। इस बड़े वो जस्टिस याया का जी, जस्टिस याया का पैराग्राफ 4 से पढ़ लें।